Hello everyone, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. तो डियर एस्पिरेंट्स, आज की सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं वैसे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि 72nd बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं या फिर आगामी जो भी 73rd 4th बीपीएससी का एग्जामिनेशन होगा उसमें अपीयर होने की सोच रखते हैं। तो आज का यह जो सेशन है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की सेशन में हम सभी मुख्य रूप से देखने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। ओके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले आज के इस सेशन में हम सभी देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ बीपीएससी सीएसई, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि बीपीएससी जो है उसका पूरा नाम होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, यदि हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर चर्चा करें तो आप जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ओके, कितने स्टेज में? 3 स्टेज में डिवाइडेड है। ओके, इन तीनों स्टेजों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो क्वालिफाइंग राउंड होता है उसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स जो है एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसका जो मार्क्स है वो मेरिट में नहीं जुड़ता है, ये बस क्वालिफाई करने के लिए होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस? 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें 1/3 निगेटिव भी होता है। 1/3 निगेटिव भी होता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये जो है वो हमारा फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है जो कि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जिसमें जो भी एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म में अप्लाई करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, उन सब का यह जो टेस्ट होता है, मान लेते हैं कि 3 लाख 4 लाख या 5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद जो हमारा सीट होगा, ओके, मान लेते हैं कि इस बार जो सीट है वो 1000 सीट्स आए हैं वैकेंसी। ओके, 1000 वैकेंसी हमारे पास आए हैं, तो इसका जो करीबन 13 गुना है। ओके, आई थिंक करीबन 13 गुने जो एक्सपीरियंस होंगे उन्हीं को मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। बाकी के जो एक्सपीरियंस होंगे वो प्रीलिम्स राउंड में ही छट जाएंगे। तो ये एक तरीके से जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, और इसमें से मान लेते हैं कि भीड़ में से जो जेन्युइन एक्सपीरियंस होते हैं उसको निकालने का जो काम करता है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ही करता है। इसके सिलेबस को भी हम आगे देखने वाले हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इसके ऊपर भी हम सेशन में बात करेंगे। ओके, तो चलिए, ये हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम, आई थिंक आप इसके बारे में समझ गए होंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज मेंस एग्ज़ाम। ओके, मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर जो होते हैं वो जीएस के होते हैं। ओके, जनरल स्टडीज़ के 2 पेपर होते हैं जो 300 मार्क्स का होता है। एक पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं जीएस पेपर 1 और सेकेंड पेपर जीएस पेपर 2, ये दोनों 300 मार्क्स के होते हैं। ओके, और इसके बाद एक पेपर होता है एसए का जो 300 मार्क्स के होते हैं, और इन्हीं तीनों पेपर के बेसिस पर जो हमारा मेरिट है वो मेरिट डिसाइड होता है, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर। ओके, ये तीनों पेपर के मार्क्स के बेसिस पर और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर जो है वो हमारा मेरिट डिसाइड होता है। ओके, तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, इन तीनों पेपर से हमारा मेरिट बनता है, और इन प्रत्येक जो पेपर है, इन प्रत्येक पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स 900 मार्क्स प्लस इंटरव्यू के 120 मार्क्स, इट मीन्स 1020 मार्क्स का जो है इसी में से हमारा मेरिट बनता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में 2 और पेपर होते हैं। ये 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का पेपर होता है और दूसरा ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, और हिंदी का पेपर जो है वो भी एक तरीके से क्वालिफाइंग पेपर ही होता है। ओके, इसमें बस पास करना ज़रूरी होता है। ओके, और ऑप्शनल भी जो है अब वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाने लगे हैं। ओके, नेक्स्ट है जो हमारा 3rd स्टेज है वो है इंटरव्यू, और इंटरव्यू जो है वो 120 मार्क्स का होता है। इस तरीके से हमने यह देखा कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, बीपीएससी के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो आपने यह समझा कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में 3 पैटर्न होते हैं। नंबर फर्स्ट इज प्रीलिम्स,
सेकेंड इज मेंस एंड द लास्ट वन इज इंटरव्यू। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 1/3 निगेटिव होता है और 1/3 निगेटिव के बेसिस पर ही जो क्वालिफाइंग पेपर से जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो मेंस पेपर के लिए मूव ऑन करते हैं। ओके, इस तरीके से प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। मेंस पेपर में 5 पेपर होते हैं। ओके, 5 में 3 जो है वो उसके बेसिस पर मेरिट बनता है और 2 पेपर जो होते हैं वो एक तरीके से क्वालिफाइंग या पासिंग पेपर होते हैं। ओके, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड एसए का जो पेपर होता है, इन तीनों पेपर के 300 मार्क्स मिला करके अर्थात 900 मार्क्स प्लस 120 मार्क्स इंटरव्यू के 120 मार्क्स से हमारा मेरिट डिसाइड होता है। एंड हिंदी एंड ऑप्शनल के जो पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और लास्ट से जो इंटरव्यू होता है वो 120 मार्क्स का होता है। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस फॉर मेंस। ओके, सिलेबस फॉर मेंस में हम देखेंगे कि मेंस का जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मेंस का सिलेबस किस प्रकार से डिज़ाइन है, आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि जो सिलेबस मेंस का है उसमें 2 पेपर होते हैं, पहले जीएस पेपर 1 एंड इसके बाद जीएस पेपर 2 और फिर एसए एंड देन हिंदी एंड देन ऑप्शनल पेपर। ओके, तो जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। जीएस पेपर 1 के 3 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन में ये पेपर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार। ओके, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेकेंड इज करेंट अफेयर्स एंड द लास्ट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पेपर है वो मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, जो सेक्शन 2 होगा उसमें करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखे जाएंगे और जो लास्ट होगा उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है वो देखे जाएंगे। ये जीएस पेपर 1 जो 300 मार्क्स का होता है इसका जो है वो सिलेबस है। ओके, अब सिलेबस को हम विस्तार से भी समझेंगे। पहले ये देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, तो आप यह जानते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 8 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो होता है, ओके, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मतलब है कि 5 क्वेश्चंस होते हैं जो 8 और 7 मार्क्स के होते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें 8 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस तरीके से 8 × 24 और 14 38 मार्क्स के जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार एंड आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 1 में देखने को मिलेंगे। दूसरा जो होगा वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा जिसमें 38 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, 38 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और जो तीसरा होगा सेक्शन उसमें भी 38 मार्क्स के क्वेश्चन, जस्ट वेट अ मिनट, जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो भी 38 मार्क्स के क्वेश्चंस ही होंगे। ओके, इस तरीके से आप यह देखते हैं कि जो जीएस पेपर 1 में सेक्शन फर्स्ट से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। ओके, अब हम चर्चा करते हैं करेंट अफेयर्स को। ओके, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर है। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को लेकर। 4, 5 एंड 6 में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स से मिलेंगे। कहाँ से? करेंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। करेंट अफेयर्स के सेक्शन में भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, 4th नंबर क्वेश्चन, जिसमें 8, 8, 8 और 60 मार्क्स के कुल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर राइटिंग करना होगा और ये जो है वो कंपलसरी होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ही। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें क्या है कि एक और में, इट मीन्स 8वां में क्वेश्चन होते हैं, आप उन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 5वां नंबर जो क्वेश्चन होगा और 6ठा नंबर जो क्वेश्चन होगा वो 38 एंड 38 मार्क्स का होगा। एंड द लास्ट जिसको हम बोलते हैं DI। ओके, और ये DI से जो लास्ट सेक्शन है, DI से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 36 और 36 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है।
4 क्वेश्चन होते हैं और 2 क्वेश्चन बनाना होता है। ओके, मतलब इसमें भी और में जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इस तरीके से 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी और होगा और क्वेश्चन नंबर 8 में भी और होंगे। इस तरीके से क्या है कि 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन और फिर 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। इस तरीके से आपने यह देखा कि ये जो DI का क्वेश्चन है वो 72 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 72 मार्क्स में DI के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, अब आप यह देखते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ओके, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो 114 मार्क्स के पूछे जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर से 114 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, इस तरीके से आप यह देखते हैं कि 114 प्लस 114 228 और 72, इस तरीके से जो 300 मार्क्स है वो 300 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे GS पेपर 1 में। ओके, आई थिंक आप GS पेपर 1 के पैटर्न को समझ गए होंगे। GS पेपर 1 के पैटर्न को समझ गए होंगे। ओके, इस तरीके से क्या है कि क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज पर। ओके, इसके सोर्सेज पर यदि बात करें तो आप आर्ट एंड कल्चर के, कहाँ के? आर्ट एंड कल्चर को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो आप अपने नोट से पढ़ सकते हैं, या फिर यदि आपने कहीं से क्लासेस नहीं लिया है तो आप CME के नोट्स के साथ भी जा सकते हैं। ओके, CME का जो नोट्स है वो भी काफ़ी बेहतर है, आप उसके साथ जा सकते हैं। इसके बाद आप 11th क्लास की जो NCERT है, फाइन एंड आर्ट्स की बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, आर्ट एंड कल्चर में आप अपने नोट्स के साथ जा सकते हैं या फिर CME के नोट्स के साथ जा सकते हैं। 11th क्लास की जो फाइन एंड आर्ट्स की बुक है उसके साथ आप जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको PYQ तो देखना ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने ही पड़ेंगे। ओके, एंड इसी में जो आर्ट एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री के लिए भी आप अपने नोट्स के साथ जा सकते हैं, स्पेक्ट्रम के साथ जा सकते हैं, फिर PYQ एंड देन CME के नोट्स के साथ भी आप जा सकते हैं। ओके, या फिर आप कोई भी बैच परचेज किए हैं, आप KGS का लिए हो, एडुटेरिया का लिए हो, आस्था IAS का लिए हो, आप किसी का भी परफेक्शन IAS का लिए हो, यदि आप किसी का भी बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो आप बैच से अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और नोट्स प्लस PYQ और प्लस नोट्स प्लस PYQ के साथ भी अगर आप जाते हैं और साथ में एक स्टैंडर्ड बुक जो स्पेक्ट्रम का है उसके साथ यदि आप पढ़ते हैं तो आपका हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अब नेक्स्ट देखते हैं करेंट एंड अफेयर्स। ओके, करेंट अफेयर्स में क्रॉनिकल, जिसका मंथली मैगजीन आता है मेंस के लिए, उसके साथ जा सकते हैं, या फिर विजन IAS के कुछ पोर्शन के लिए विजन IAS के साथ जा सकते हैं। और विजन IAS का जो क्वेश्चन होगा विजन IAS के जो है वो वेबसाइट पर आपको गूगल पर मिल जाएंगे। ओके, इस तरीके से आप यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है DI के लिए आप RS अग्रवाल के बुक के साथ जाएंगे, DI सेक्शन के लिए प्लस PYQ को करेंगे। इस तरीके से आपका जो DI का पोर्शन है मेंस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं GS पेपर 2। GS पेपर 2 में आप जानते हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस प्लस ज्योग्राफी के क्वेश्चन एंड प्लस इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, और प्लस साइंस एंड टेक। ओके, और प्लस साइंस एंड टेक के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। इस तरीके से GS पेपर 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस इको ये दोनों मिलाकर के सेक्शन 2 होगा, प्लस साइंस एंड टेक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, अब लक्ष्मीकांत के साथ आप जा सकते हैं पॉलिटी के लिए, प्लस अपने नोट्स के साथ, या फिर PYQ प्लस करेंट अफेयर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो करेंट अफेयर्स का योगदान है वो सभी विषयों में बराबर रोल प्ले करता है। ओके, ज्योग्राफी प्लस इको की अगर बात करें तो इको से लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहा है, लास्ट 2-3 ईयर्स से क्वेश्चंस काफ़ी कम या फिर नहीं के मात्रा में देखने को मिल रहा है, तो आप फिर भी आप इसको छोड़ेंगे नहीं। कुछ इकोनॉमिक सर्वे हैं, बजट हैं। ओके, क्लास 10th एंड 11th की जो बुक्स है NCERT की उसके साथ प्लस PYQ प्लस आपके अपने नोट्स जो हैं इकोनॉमिक्स सर्वे, बजट एंड करेंट अफेयर्स के साथ बस आप इतनी तैयारी करेंगे तो इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत प्लस ऑन नोट्स, ओके, प्लस PYQ प्लस करेंट अफेयर्स के साथ जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए क्लास 9 to 12 का NCERT या फिर BTBC का जो आपके पास जो भी बुक है वो पढ़ेंगे, साथ ही PYQ प्लस करेंट अफेयर्स के साथ यदि आप जाते हैं तो जो ज्योग्राफी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
आप इसको अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए आप अपने नोट्स के साथ करेंट अफेयर्स एंड PYQ के बेसिस पर आप साइंस एंड टेक को क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2 कंप्लीट हुआ। अब जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो एसए से, कहाँ से, एसए से, निबंध से। एसए में भी 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड एंड लास्ट सेक्शन थर्ड। ओके, सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं निबंध के एसए के, वो मूर्त और अमूर्त 2 प्रकार के होते हैं। ओके, और जो सेक्शन 3 है उसमें बिहार की लोकोक्तियाँ एवं कहावत पूछा जाता है। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि इसके सोर्सेज की बात करें तो NCERT जो एथिक्स बेस्ड टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बेसिक कोट्स एंड पोएम्स जो है आप उसको याद कर लेंगे। उसके लिए आप ChatGPT का भी उपयोग कर सकते हैं और करेंट अफेयर्स एग्जाम्पल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप एस्से लिखते हैं उसमें यदि आप एग्जाम्पल्स देते हैं तो आपका जो आंसर है वो बेहतर हो जाता है। तो एग्जाम्पल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, करेंट अफेयर्स देख सकते हैं, और या फिर जो टॉपर्स के एस्से की कॉपीज़ हैं उनको भी आप देख सकते हैं और लिखना सीख सकते हैं। ओके, जो भी टॉपर के एस्से की कॉपी अवेलेबल है आप उसको भी डाउनलोड करके देख लेंगे, और या फिर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसी चैनल पर उसे भी अपलोड कर दूँगी। ओके, इस तरीके से आप एस्से को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आज के सेशन में आपने सिलेबस देखा। ओके, चलिए बुक लिस्ट एंड सोर्सेज आई थिंक मैं आपको बता दी हूँ। ओके, या फिर इसको लेकर के हम आगे आने वाले सेशन में वीडियो बनाएंगे। ओके, तो चलिए, आई थिंक आपको जो है ये बातें क्लियर समझ में आई होंगी। ओके, आई थिंक आपको ये जो बातें हैं वो क्लियर समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम का पैटर्न होता है और किस तरीके का आपके एग्ज़ाम का सिलेबस होता है। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, जिसके बेसिस पर मैं आपके लिए आपके हिसाब से जो आपकी ज़रूरत है उस ज़रूरत की पूर्ति के लिए मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू वेरी मच।